हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो इस पीवाईक्यू सीरीज में मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट 1 आपको कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें लगभग मैंने 60 और 10 मतलब 60-70 क्वेश्चन हमने उससे बल्कि ज़्यादा ही कुछ करे क्वेश्चन करे होंगे। उसमें से कुछ 5-7 क्वेश्चन बच गए थे। वो इसलिए मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि वो टिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन पर बेस्ड थे, और मैंने आपको कहा था कि मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा उसमें टिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन जो भी स्पेशल टाइप्स के हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट क्लास में भी ये इमेज मैंने आपको दिखाई थी, मैं हर क्लास में इसको दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अपना लक्ष्य दिखता रहे कि भाई हमको इस एंड ए अकेडमी में पहुंचना है, ये हमारा लक्ष्य है, हमें यहाँ पर पहुंचना ही पहुंचना है ना। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, आपको अगर वो सेशन पसंद आया था तो उसका रिव्यू जरूर दीजिए। मैंने देखा बहुत कम लोगों ने उसका रिव्यू दिया है। ठीक है, तो उसका रिव्यू जरूर दीजिए और मुझे बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन लेने की सोच रहा हूँ। अगर आपको वही चाहिए तो उसके लिए बता देना, या फिर कोई दूसरा चाहिए होगा तो मैं उसको लाऊंगा। ठीक है, और उसमें सब में मैं 2006 से लेकर 2024 तक के पीवाई को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हम बचे हुए पैटर्न में से कुछ स्पेशल पैटर्न की बात करते हैं। चलो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और पैटर्न की बात करते हैं। तो मैं आपको पहला टाइप टाइप वन आपको कराना जा रहा हूँ इंटीग्रेशन की, टिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन की हम शुरुआत करें। देखो ध्यान से। तो देखो कई बार आपने इंटीग्रेशन इस तरीके से देखा होगा, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स मल्टीप्लीकेशन में होता है, और उनमें साइन की कुछ पावर होती है, कॉस की कुछ पावर होती है, कई बार किसी की ऑड होती है किसी की इवन, इस तरीके की पावर्स उनमें होती है। तो अब इस पावर से कैसा बचा जाए, इन क्वेश्चंस को कैसे डील करा जाता है, तो ये केस बनता है अपने पास। तो यहाँ पर एम और एन दो मैंने पावर ले ली है। इन पावर्स में किसी की पावर अलग होती है, किसी की पावर अलग होती है। तो ये जो पावर है उससे हम कैसे डील करते हैं वो देखते हैं हम। चलो तो भाई दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से। तो इसमें दो केस बन सकते हैं भाई, दो पावर्स है और एम और एन है, यहाँ पर नंबर है, दीज आर नंबर्स, कुछ नंबर है यहाँ पर एन। अब ये नंबर कैसे हो सकते हैं कि बोथ ऑड नंबर हो सकते हैं, ठीक है, बोथ इवन नंबर हो सकते हैं, ठीक है, पर बोथ बोथ ऑड हो सकते हैं, बोथ इवन हो सकते हैं, और आइदर वन ऑफ देम ऑड इवन हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक ऑड और एक इवन हो सकता है, आइदर वन ऑड एंड अदर इज इवन, कोई भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें एक अलग केस बनता है, उसको मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो ये तो एक नंबर्स का केस हुआ। अब देखो देखते हैं कि क्या क्या तरीका कब अपनाता है। तो पहला मेथड हम बात करते हैं, पहला मेथड ध्यान से सुनना। पहला टाइप आता है, इसको मार्क कर लेना। टाइप वन आपके पास आता है कि यहाँ पर साइन एक्स की पावर एम डी एक्स, साइन एक्स की पावर एम और कॉस एक्स की पावर एम डी। अब मान लो पहला केस आता है कि वन ऑफ देम इज ओड। ठीक है, मैं इसकी चाहता तो पीपीटी ला देता, लेकिन मैंने नहीं लाई, चला के ना। चाहता तो मैं इसको आपको फटाफट इसका दिखा के करवा देता काम, नहीं नहीं हमें इसमें नहीं करना। अब इसमें किसको क्या, अब आपको ये तो पता होता है कि इसमें किसी को टी पुट करना होता है ना, ये तो बच्चों को लग जाता है कि भाई एक को टी पुट करना है। लेकिन इसमें किसको टी पुट करना है वो मैं बताता हूँ। इसमें टी पुट करना होता है, आपको इवन टर्म को टी पुट करना होता है। पुट इवन टर्म इजकल टू टी, पुट इवन टर्म इजिकल टू टी। मान लो साइन एक्स इवन हो तो साइन को टी पुट करेंगे, मान लो कॉस एक्स इवन है तो कॉस को टी पुट करेंगे, वहां से अपन को क्या मिलेगा, साइन का डेरिवेटिव करने से कॉस एक्स डी एक्स मिलेगा, वो डी टी आएगा, और यहाँ से माइनस साइन एक्स डी एक्स आएगा, वो डी टी आएगा। चलो तो इस पे ये समझ में आ गया, जब वन ऑफ देम ऑड हो तो इवन टर्म को आपको टी पुट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मार्क कर लेना। आपको दिल और दिमाग दोनों खोलकर इस बात को याद रखना है कि इवन टर्म को अपन को, इवन टर्म को पुट करना है टी। ठीक है, इवन टर्म को टी पुट करना। अब जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ, देखो पहला केस लेता हूँ, कोई एक आपको एग्जांपल करवाता हूँ। मान लो आपके पास हो साइन की पावर 5x। अब भाई इसमें तो सर हमें इवन ही नहीं दिख रहा, अब हमें तो इसमें इवन ही नहीं दिख रहा, तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी ना, इसमें मैं cos x को जीरो कर सकता हूँ भाई, है ना, साइन एक्स को और cos x को जीरो पावर दे सकता हूँ। अब जीरो भी एक इवन नंबर है ना, ये भूलना नहीं है, इस पे मैंने पावर जीरो लगाई है, इसका मतलब क्या है, ये एक इवन पावर हो गई। तो यहाँ पर इवन टर्म कौन है, मतलब इवन पावर, इवन टर्म मतलब इवन पावर वाला टर्म, है ना, इवन पावर वाला टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर cos x को आपको टी पुट करना है, इसका मतलब है जो आपके पास sin x आएगा वो dx आएगा dt। तो इसका मतलब है sin x dx बराबर माइनस dt, ये तो समझ में आया। अब सर एक sin x को अपन ने यूज कर लिया, तो अब देखो, तो इसमें sin x को ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये तो समझ में आया कि सर ये माइनस dt हो जाएगा, ये तो दिख रहा है कि सर ये माइनस dt हो जाएगा। लेकिन अब इसको cos की टर्म में कैसे लाए, तो इसको अच्छे से देखो ध्यान से, इसको मैं साइन का
स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं साइन का 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी तो लिख सकता हूँ। बोलो आ जाएगा, और यहाँ पर साइन एक्स टी एक्स आ जाएगा। ठीक है, बोलो। तो अब ये काम खेल हो गया ना, अभी तो खेल हो गया कि 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा माइनस डी टी आएगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ। अब इस वाले को आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। इजी हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आप इस होल स्क्वायर को खोल सकते हो, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर, और ये माइनस डी टी। अब चाहो तो माइनस को अंदर भेज दो, तो माइनस का 1 माइनस टी की पावर 4 प्लस 2 टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2 टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर टी किसको माना था, कॉस एक्स को टी माना था, तो आप कॉस को लिख सकते हो। तो माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस 5 एक्स अपॉन 5 प्लस 2 कॉस 5 कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन बना। तो ये समझ में आया, जब भी आपके पास पावर इवन होगी उसको अपन को क्या पुट करना है, टी पुट करना है। एक ऑड हो एक इवन हो। अब दूसरा केस लेते हैं इसमें कि मान लो दोनों ही ऑड हो जाए। अभी तो एक ऑड था, तो हमने इवन टर्म को पुट कर लिया। अब टाइप 2 देखो, इसी के अंदर टाइप 2 देखो, टाइप 2 मान लो क्या हो कि बोथ ऑड। तो अब किसको पुट करे टी। अब तो सर दोनों में से किसी को टी पुट कर लो, अपना क्या जा रहा है भैया, दोनों में से किसी भी एक को टी पुट कर लो। तो टेक एनी वन टी, तो किसी को भी टी ले लो जब बोथ ऑड हो। आरियोस, तो ये ध्यान रखना, किसी को भी ले लो। तो एग्जांपल इसका देखिए, तो दोनों ऑड वाला मैं लेता हूं, मान लो साइन का क्यूब एक्स कॉस की पावर 5x dx। तो अब मैंने क्या बोला, किसी को भी टी पुट कर लो। तो अब मैं चालो मैं साइन को टी पुट करता हूँ ना, मैं मान लो कॉस को टी पुट कर रहा हूँ, किसी को भी टी पुट कर सकता हूँ। तो चलो मैं कॉस को टी पुट कर लेता हूँ, आप लोग साइन का टी पुट करके कर लेना। ठीक, कॉस एक्स को मैंने टी पुट कर दिया। तो ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो चलो अब देखो कॉस को टी पुट करा ना, तो इसके तो टी की पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ से आप कैसे निकालोगे, केवल एक साइन एक्स, अपन को एक ही यूज करना है ना डीएक्स के साथ। तो साइन डीएक्स आ जाएगा आपके पास, साइन एक्स डीएक्स आ जाएगा माइनस डी टी। एक ही तो यूज हो रहा है, बाकी तो बच रहा है ना। तो इसको स्पेशली ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस की पावर 5x हो जाएगा, साइन एक्स डीएक्स हो जाएगा। तो ये तो अपने पास डी में चल जाएगा माइनस का, ये अपने टी में आ जाएगा, इसको भी टी में लाना पड़ेगा। तो इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉस में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सारा टी में चाहिए होगा। तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस की पावर 5x, ये ऐसे कैसे आ जाएगा साइन एक्स डीएक्स। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, ये टी की पावर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी टी। सही है, तो माइनस टी की पावर 5 से मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो माइनस टी की पावर 5 प्लस टी की पावर 7 हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन मैं करता हूँ तो माइनस टी की पावर 6 अपॉन 6 प्लस टी की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब आपने टी किसको माना, कॉस को माना, पुट कर दो। तो माइनस कॉस 6x अपॉन में 6 प्लस कॉस की पावर 8x अपॉन में 8 प्लस सी। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी गुड एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें जब दोनों ऑड होते हैं तो किसी को भी आप अपने हिसाब से टी पुट कर सकते हो। और ध्यान ये रखना, जिसको टी पुट कर रहे हो उसी की टर्म में सारा इंटीग्रेशन को बना लेना है। एक्स डीएक्स वाले के साथ, डीएक्स के साथ जो भी है उसको यूज करके बचे हुए टर्म को जिसको टी माना है उसकी टर्म में बना लेना है। जैसे यहाँ पर cos x को टी रखा, तो अपन ने क्या करा, जो भी अब साइन वाला है उसको पहले cos में कन्वर्ट कर लो, तो ताकि सब इंटीग्रेशन टी की टर्म में आ जाए। ये तो अपना मोटिव है, इजी यूज करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब मैं सब पे एक एक एग्जांपल करवा रहा हूँ ताकि आपको फिर वो पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन भी दिखा सकूं मैं कि आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ आ रहा है। अब देखो एक और केस चलते हैं इसमें। अब क्या होगा, दोनों इवन होगा तब क्या होगा। ठीक है, दोनों इवन होगा तब क्या हो जाएगा, देखो बोथ इवन हो। थर्ड केस ले लेता हूं, मान लो बोथ इवन हो, देन आप क्या कर सकते हो, बोलो बोथ इवन हो तब आप क्या कर सकते हो। तो ध्यान से देखना, इसमें किसी को भी टी नहीं मानना होता, इसमें ध्यान रखना स्पेशली, यहां पर किसी को भी टी नहीं मानना। यूज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी अपने क्या पढ़ी है साइन कॉस की टर्म में, है ना। एक तो ये पढ़ी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक ये भी पढ़ी है साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एक ये भी पढ़ी है कॉस 2x बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये भी मैंने आपको कल एक और बात बताई थी, वो ध्यान मत भूलना, cos 2x का डायरेक्ट, है ना, 1 प्लस cos 2x का,
टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स, हाफ एंगल वाला। ठीक है, और ये इसके अलावा ये भी है। ठीक है, इसके अलावा एक और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या, इसके अलावा आपके पास एक और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो, टेन वाली, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं आएगी, वो आगे काम में आएगी ना। टेन की टर्म में बताया था मैंने इसका फॉर्मूला, वो यहाँ पर काम में नहीं आएगा। अब देखो बहुत इवन वाला केस, इसका कोई एग्जांपल मैं करवा लेता हूँ। मान लो दोनों पे पावर 2 ले लेता हूँ, इससे अच्छा एग्जांपल क्या होगा दोनों पे इवन, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर dx। अब देखो ध्यान से, इस पे क्या आ सकता है, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कॉस की टर्म में 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 रख सकता हूँ ना। देखो 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को अपॉन में 2 बेस का लिख सकता हूँ, और 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको अपॉन में 2 बेस का लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 dx। अब ये क्या आ जाएगा 1/4। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस 2x आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है 1 प्लस कॉस 2x dx। ध्यान से देखो आगे ये आ जाएगा, देखो a प्लस बी, ए माइनस बी वाला नहीं बन रहा, बिल्कुल सर बन रहा है। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, dx। अब ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x dx। अब वापस इसको लिख सकते हो, अब ये तो इंटीग्रेशन करते जाते ना, इसको साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, अपन उसको कॉस की टर्म में लिखकर करते हैं। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखो 2x वाला है, तो ये इस फॉर्मूले को अगर जो बच्चा ढंग से समझ गया क्या होता है, इसमें 2x का x हो जाता है, 4x का 2 हो जाएगा, मतलब एंगल को हाफ करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, एंगल को हाफ करते हैं इसमें। ठीक है, अरे बात सुने, इसीलिए इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। तो अगर मैं इसको 1 माइनस कॉस 4x को लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x होएगा ना, तो साइन स्क्वायर 2x यूज कर सकता हूँ ना, बोलो इस 2 को इधर भेजकर आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो बोलो इस 2 को इधर भेजूंगा तो 1 माइनस कॉस 4x अपन 2 dx हो जाएगा, बोलो सही है जी सर, एकदम सही है। तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 4x हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन ध्यान से देखो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा x माइनस साइन 4x अपन में 4 हो जाएगा प्लस c, इसका राइट आंसर। आया कि नहीं आया समझ, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सर, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, एक केस और बचता है, तो दोनों ऑर्डर कर लिए, दोनों इवन कर लिए, और एक और एक इवन कर लिया। अब इसके बाद एक तीसरा केस और इसमें स्पेशल आ जाता है। ठीक है, इसमें चौथा केस एक और आ जाता है, तीन तो कर लिए। ठीक है, तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ वापस, देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है कुछ भी। दोनों में पहला केस अपन ने करा है कि एक ऑड हो एक इवन हो, तो इवन वाले टर्म को टी पुट करना होता है, इवन पावर वाले। बहुत ऑड हो तो किसी को भी टी मान लो, अगर बहुत इवन है तो आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, अब देखो एक और आता है, ये एक यूनिक केस है। ठीक है, होता क्या है इसमें, साइन की पावर एम एक्स है, कोस की पावर एन एक्स है, डी एक्स है। इसमें क्या होता है, इसमें एक अलग ही लफड़ाव चलता है, ये अलग ही कहानी गाता है। ये कहता है कि एम एन की पावर रेशनल नंबर हो, मान लो एम और एन रेशनल नंबर हो। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप डायरेक्ट भी, है ना, कि मैं तो कुछ नहीं कह रहा, छोड़ो आप जो भी पावर है, मैं देखो डायरेक्ट बता देता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्या। वैसे फॉर्मूला ये कहता है कि एम एन की पावर इवन हो, एक अलग केस कहता है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्या। अगर आपने एम प्लस एन निकाला, वो एक नेगेटिव नंबर आता है ना, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 10x को टी मानना। ठीक, ये आपका काम है इसमें, पुट 10x टी, है ना, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपके पास डी टी आ जाएगा। चलो ध्यान रखना, एम प्लस एन की पावर नेगेटिव आए, अब वो कुछ भी हो सकता है, और रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10x को टी मान के इसका खेल खत्म कर देना। ठीक है, चलो तो भाई इसका आगे आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ, चलो इसका एग्जांपल करवा देता हूँ, फिर इस पेज पर आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वो करवाते हैं, चलो ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक एग्जांपल इसका देखो आप, मान लो साइन की पावर -1x ना, ऐसे में देखो इसको, देखो dx अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देख रहे हो, ये इनवर्स नहीं है कॉस क्यूब एक्स, इसकी पावर -1 बोल सकता हूँ dx, तो आप ये बोल सकते हो इट्स अ डिफरेंट, इनवर्स से डिफरेंस है,
तो देख पा रहे हो -1 -3 कैसा नंबर आ रहा है, बोलो m प्लस n क्या है, यहाँ पर m क्या है -1, n क्या है -3, तो इनका सम कितना आ रहा है -4, तो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है ना, बोलो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो क्या करेंगे सर 10x को t मानेंगे, लेकिन 10x को t मानने से क्या होगा अपन को, तो अपन ने क्या बोला कि 10x को t मान लो ताकि sec स्क्वायर x dx बराबर dt बने, लेकिन इसको यूज कहाँ करना है सर, कहीं दिख तो रहा ही नहीं कहाँ यूज करा रहे हो आप, तो ध्यान से देखो, पहले बनाओ जो अपन को चाहिए वो बनाओ, क्या चाहिए अपन को 10x चाहिए, तो साइन के नीचे अगर मैं cos बना लेता हूँ तो 10x आ जाएगा, चलो cos से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया, अब cos स्क्वायर x है, अपन को ऊपर चाहिए sec स्क्वायर x, ठीक है, तो cos क्यूब x को ऐसे के ऐसे रहने दो और sec स्क्वायर x कर दो, sec स्क्वायर x कर दिया, चलो भाई खेल खत्म, चलो ये बात तो समझ में आती है हमें। अब देखो ध्यान से, dx अपने पास आ गया, ये आ गया 10x, ये आ जाएगा sec स्क्वायर x dx dt कर देता हूँ मैं इसको। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, देखो cos x, cos की पावर 4x और sec स्क्वायर, तो क्या यहाँ पर cos स्क्वायर x बचेगा, क्योंकि sec स्क्वायर x और cos स्क्वायर x एक दूसरे का मल्टीपल है ना। sec स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो देखना ध्यान से, इस sec स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 cos स्क्वायर, ये वाला cos स्क्वायर इस क्यूब से कट जाएगा तो बचेगा क्या cos स्क्वायर x, आगे समझे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके बाद अपन क्या बच गया sec स्क्वायर x dx, अभी cos स्क्वायर x एक भी तो चल जाएगा ऊपर, sec स्क्वायर x हो जाएगा और 10x हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 10x को t माना तो आपने, ये तो t आ गया और ये आ जाएगा आपके पास dt में, ये आ जाएगा dt में, तो सर इसका क्या करेंगे, इसको 10 की टर्म में लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, बोले तो 1 प्लस टी स्क्वायर, आया कि नहीं आया समझ, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में टी डी टी, क्लियर। तो ये वाला पैटर्न अच्छा है, ये बहुत यूनिक पैटर्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न है, ठीक है। तो आया, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा एल एन टी आ जाएगा, यहाँ पर एल एन टी आ जाएगा, तो प्लस का एल टी और यहाँ पर टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी क्या था 10x था, तो एल एन 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, ये आपके पास आंसर आया, ठीक है। तो पैटर्न आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला पैटर्न आपको ध्यान में होना चाहिए। अपन ने क्या पढ़ा है, एक बार मैं समरी करवा देता हूँ, ध्यान होनी चाहिए ये बातें, ठीक है। मैं एक बार साइड में समरी करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये वाला पैटर्न कभी नहीं हो। तो इसकी समरी इस तरीके समझ लीजिए, आप देख लीजिए, साइन की पावर एम एक्स और कोस की पावर एन डी एक्स, तो अगर एक ऑड हो, वन ऑड हो, तो क्या करते, इवन वाले को टी पुट करते, इवन पावर वाले को, बोथ ऑड हो तो एनी वन को टी पुट कर लो, कोई भी आपकी इच्छा से टी पुट कर लो, ठीक है। अगर बोथ इवन हो तो आइडेंटिटी यूज करेंगे, अगर दोनों का सम नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, तब 10x को टी पुट करेंगे, ठीक है। अगली बात सुन, तो ये आपके पास पैटर्न, ठीक है, ये आपको समरी हुई अभी जो अपन ने पढ़ा। अब इस पर देखते क्या एनडी ने क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा, अपन फ्री में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो देखते, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मैंने यहाँ पे कर लिया था एक साइड, ठीक है, तो इसका पैटर्न अभी बताऊंगा बाद में, ये अभी नहीं बताया, ये भी डिस्कस करेंगे ये, ठीक है, ये भी बताते हैं आपको, पहले डायरेक्ट देखे, हाँ ये दिख गया, देखो एक दिखा डायरेक्ट, ये दिख रहा है। अब देखो ये कौन सा पैटर्न है, पावर का सम, देखो ध्यान से, पावर अपने पास ना तो ऑड आ रही है ना इवन आ रही है, क्या आ रहा है देखो -1/2 और -3/2, क्या आ रहा है -2 -4/2, तो -2 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या करना है 10x को टी पुट करना है, मेरे हिसाब से क्लियर। और कब पूछा 2022 में। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट साइन एक्स आ जाएगा, और एक cos x को लिख सकता हूँ cos 3/2, तो ध्यान से देखो इसको आ जाएगा dx, इसको लिख सकता हूँ रूट साइन और cos रूट cos, अब देखो साइन को cos से मैं एस सी से डिनोट कर रहा हूँ ताकि आपको फटाफट मामला समझ में, तो 3/2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या बनाना है, यहाँ पर मैंने क्या बताया 10x को t करना है, तो और sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, अपने हिसाब से पहले इस चीज को सेटल कर लो, तो sec स्क्वायर एक्स dx आपने अपने हिसाब से पुट कर दिया ऊपर, तो sec स्क्वायर एक्स को हटाओ, यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स को डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 10 बनाने की कोशिश करो, 10 कैसे बनेगा, रूट साइन के अपॉन में रूट कोस सही है तब बन जाएगा 10, तो रूट कोस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये वाला पहले से ही यहाँ पर रख दो, ये पहले से ही रख दिया, ठीक है। ये समझ में आया, ये एकदम क्लियर हुआ, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने क्या करा sec स्क्वायर एक्स dx सही था ऊपर बना दिया, और ये साइन के साथ कोस सही था तभी तो 10 बनेगा, तो ये कर दिया डिवाइड मल्टीप्लाई और बचे हुए ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो सेटल करते हैं मामला, sec स्क्वायर एक्स dx अपने पास बन गया, अब ये क्या आ जाएगा रूट 10x आ गया,
ठीक है। अब रूट देखो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, देखो क्योंकि यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा सी रूट सी, कॉस स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पर बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये सेक स्क्वायर एक्स पहले से ही इसको 1/, कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ। तो बोलो ये कट जाएगा तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 10 एक्स, क्लियर। तो ये आया, जी सर समझ में आया। अब ध्यान से देखो सेक स्क्वायर एक्स को अपन क्या पुट कर सकते हैं, अब ये तो आ जाएगा अपने पास, 10x को अपन ने टी पुट करा तो इसको dx, इसको dt रख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा dt रे रूट टी बोले तो टी की पावर -1/2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो, टी की पावर 1/2 अपन में 1/2 प्लस सी, तो बोलो ये क्या हो जाएगा 2√t प्लस सी, तो बोले तो 2 10x प्लस सी, ऐसा ऑप्शन में होगा तो ये आंसर आएगा √2 10x प्लस सी, √2 10x प्लस सी, तो बी ऑप्शन योर माई आंसर। अब बताओ ये पैटर्न अगर आपको नहीं पता होता तो क्या आप लोग कर पाते, नहीं कर पाते। अगर आपको ये पैटर्न पता होता तो आप बिना पैटर्न के तो नहीं कर पाते शायद इस क्वेश्चन को, अगर आप कर पाते तो बहुत अच्छी बात है। एक और ये क्वेश्चन दिख रहा है मुझे 2018 में दिखाई दे रहा है, देखो वो कब आया था 2022 में, उससे 4 साल पहले भी पूछा था 2018। अब इसका देखो सम, एक ऑड है एक ही बने, देखो देखो दोनों ही ऑड है, दोनों ही ऑड है, तो अपनी इच्छा से किसी को ही पुट कर लो, लेकिन किसको पुट करे जिससे आसान हो, फटाफट dx dt में आ जाए। देखो तो साफ दिख रहा है साइन एक्स को टी मान लो खेल हो जाएगा, तो साइन एक्स को टी मान लो खेल हो जाएगा, तो साइन एक्स को टी मानोगे कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा, देखो तो टी का क्यूब ये डी टी में खेला जाएगा, ये 1 है ना 1, तो आ जाएगा टी की पावर 4/4 प्लस सी, टी क्या था साइन एक्स, बोलो खेल हुआ कि नहीं, इतना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोलो, अगर आपको बस ये पैटर्न पता है तो ही समझो। अब देखो ये तो कोई ऑप्शन में नहीं है क्योंकि साइन की पावर 4/4 होता, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पर दे रखा है 1 - साइन स्क्वायर अपॉन एक्स 4, तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो, अपना क्या जा रहा है, साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे भी तो लिख सकते हो 4 को, बोलो अंदर वाले को लिख सकते हो 1 - कॉस स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर प्लस 4/c, तो क्या आ जाएगा ये ऑप्शन आपके पास डी आ जाएगा, डी इज योर राइट आंसर, देखो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, डी वाला आपका आंसर हो जाए, क्लियर हुआ। तो ये तो वैसे ही नहीं होगा कॉस, ये नहीं होगा क्योंकि 1 + साइन स्क्वायर तो नहीं होता अपने पास कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, वो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता वो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे, और कोई क्वेश्चन है इस पैटर्न पर, नहीं ये अलग पैटर्न, चलो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है, नहीं ये भी नहीं है, चलो और अपने पास कोई क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन था इसको बाद में बात करें। चलो एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा था मुझे बीच में कहीं, ये वाला, अब इस चीज को देखो ध्यान से, ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो अलग क्वेश्चन है, तो कॉस को मैं साइन से लिख देता हूँ, ये क्या है कॉस की पावर 1/0.5 तो 3/2 माइनस साइन की पावर 3/2 और रूट साइन रूट कॉस, ऐसा दे रखा है मैंने कॉस साइन। अब देखो एक बार लिख लो इसके नीचे तो बोलो कॉस की पावर 3/2 रूट कॉस रूट साइन, यही कर सकते हैं ना भाई, डिवाइड कर दो सबसे। इस क्वेश्चन को देखकर आपको क्या फीलिंग आ रही है कि भाई मैं क्या करूं, कुछ नहीं, कि एक बार सबको एक एक टर्म से डिवाइड करके देखते क्या होता है। तो अब देखो cos की पावर 3/2 से 1/2 जाएगा तो cos स्क्वायर बचेगा, देखो तो क्या बचेगा cos 3/2 में से 1/2 तो 1 बचेगा, cos की पावर 1 बचेगी, और ये रूट साइन आ जाएगा माइनस साइन बचेगा, यहाँ पर cos बचेगा, तो ये आ जाएगा dx, बोलो क्लियर, ठीक है, ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब देखो ये तो अब खेल हुए, देखो ये आ जाएगा, अगर मैं इसको cos x dx लिख दूँ, इसको sin x लिख दूँ, आपको समझ में आ जाएगा, दिखने देगा sin x dx cos x आपको दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मैं इसको साइन को t मान लूँ तो मेरा क्वेश्चन हो जाए, तो sin x dx बराबर मेरे पास dt आ जाएगा, तो है ना, सॉरी sin x को मैंने t मान लूँ तो मेरा काम हो जाए, तो क्या आ जाएगा cos x dx बराबर आ जाएगा dt, दिख रहा है बिल्कुल सर, ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा t, और यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं किसको p, अगर इसको कुछ u मान लूँ, cos x को u मान लूँ तो बालो माइनस साइन एक्स dx बराबर du हो जाएगा, तो साइन एक्स dx बराबर माइनस du हो जाएगा, तो देखो माइनस du यहाँ पर आ जाएगा, u यहाँ पर आ जाएगा, बोलो तो देखो ये तो आ जाएगा dt अपॉन रूट टी, तो ये हो जाएगा प्लस का du अपॉन रूट टी। अब क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, ये क्या हो जाएगा t की पावर 1/2, भाई t की पावर में क्या -1/2, इसका तो आता है ना, तो 2√t प्लस 2√u हो जाएगा t की पावर 1/2, तो ये तो इंटीग्रेशन ईजी है, आप लोगों को आना चाहिए, प्लस सी। अब t किसको माना था, t यहाँ पर तो माना था cos को और वहां माना था u साइन को, यहाँ पर साइन को वहां पर u को, तो यहाँ पर तो आ जाएगा साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस अगर 2 बाहर ले लूँ तो cos x की पावर 1/2 प्लस c आपके आंसर हो जाएगा
तो रूट साइन प्लस रूट कॉस, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 2 रूट साइन प्लस रूट कॉस प्लस सी आपके आंसर। देखो कोई ऑप्शन है क्या, 2 साइन प्लस 2 रूट, हाँ देखो 2 साइन 2, ये आपके पास राइट आंसर दिखाई दे रहा है, तो ये आपके पास सी ऑप्शन है राइट आंसर। तो एकदम क्लियर हुआ ये वाली अप्रोच m की पावर n वाली, इस पर 2 क्वेश्चन आए हुए वो मैंने करवा दिया। अब चलते हैं बची हुई अप्रोच पर। तो बची हुई अप्रोच में थोड़े से कुछ फिक्स पैटर्न है, उनको बात करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बात समझाता हूँ। देखो तो ये अब बचा हुआ मामला यही है आपके पास, ये एक फिक्स पैटर्न है, इस पैटर्न के तरीके देख लेते हैं। चलो तो अब आपके पास, तो मैं आपको इस पैटर्न में बताने से पहले आपको कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ। देखो ध्यान से, आपने कई बार देखा होगा कि नीचे साइन की कुछ पावर्स होती है, डिनोमीटर में कोस की भी पावर होती है, उस इंटीग्रेशन में समझ में नहीं आता क्या करते। लेकिन कई बार आपने अगर जब पढ़ा होगा इंटीग्रेशन तो पढ़ाया गया होगा, कोस ऊपर सेक स्क्वायर टर्म जैसी बनाते थे, नीचे टेन बनाते थे, ताकि टेन को टी मानकर काम हो जाए आपने। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बनता था, कुछ फेर बदल करना पड़ता था। जैसे वहां पर एक, जहां पर अपन ने अभी बनाए थे, जैसे पावर का सम नेगेटिव आ रहा था ना, जो 10 को बनाने के लिए सेक स्क्वायर करने के लिए अपने फेरबदल करा था, वैसा ही कुछ यहाँ पर फेरबदल होता है। तो कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स है, उन पैटर्न्स को हम डिस्कस करते हैं। चलो आइए, कुछ पैटर्न्स है उनको डिस्कस करते हैं। तो ये पैटर्न देखो, फर्स्ट पैटर्न आपके पास आ रहा है। फर्स्ट पैटर्न में बहुत सारे मेथड है, मतलब बहुत सारे मेथड्स नहीं, बहुत सारी फॉर्म्स है। तो ध्यान से देखो, कुछ फॉर्म्स आपको दिखाई दे रही होगी। पहली फॉर्म है अपने पास ये कि dx के डिनोमीटर में a cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जैसा हो, या फिर a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स जैसा हो, या फिर a प्लस बी cos स्क्वायर एक्स जैसा हो, या फिर a साइन एक्स प्लस बी cos एक्स होल स्क्वायर जैसा हो, या फिर dx अपॉन में a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी cos स्क्वायर एक्स जैसा हो। इन सब का एक ही मेथड होता है, इन सब का एक ही मेथड होता है कि डिनोमीटर से आप इसमें डिनोमीटर से क्या लीजिए, कॉमन लीजिए, डिनोमीटर से कॉमन लीजिए, टेक कॉमन फ्रॉम डिनोमीटर cos स्क्वायर एक्स। या फिर इसको अलग तरीके से मैं बोल सकता हूँ क्या, कि डिवाइड और मल्टीप्लाई करिए cos स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर, ठीक है, ये इसका बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इस पे एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, फिर समझ में आएगा। चलो देखो, ये समझ में आ रहा है। तो टेक कॉमन cos स्क्वायर एक्स डिनोमीटर से लेना है, तो कैसी फॉर्म है ये फॉर्म ध्यान रख लेना। आप इसको लिख कर भी लग सकते हो, ताकि आपको ध्यान रहे ऐसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन से ही चीजें समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है साइन एक्स अपॉन में साइन 3x। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास साइन एक्स अपॉन में साइन 3x। अब देखो कुछ नहीं दिख रहा डायरेक्ट, तो ध्यान से देखो। सर आपने तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं कि जिसके ऊपर में साइन एक्स हो, यहाँ पे तो कोई फॉर्म ही नहीं है, फिर ये फॉर्म को कैसे मान सकते हो आप। सर आपने जो पढ़ा है वो तो फॉर्म ही नहीं है भाई। जरूरी नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं वही फिक्स फॉर्म हो, लेकिन मिलती जुलती फॉर्म हो तो अपना काम चल जाएगा। अरे उसमें लेकिन मिलती जुलती फॉर्म होगी तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, मिलती जुलती भी होती है। चलो ये वाली फॉर्म बाद में करवाता हूँ, तो आपको लगेगा कि सर ने बताया कुछ और है, करा कुछ और है। चलो ये देखते हैं। ये देखो, ये फॉर्म दिखाई दे रही होगी आपको, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है 3 sin x इसका, ठीक है। देखो मैंने इरेज कर दिया। अब देखो ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन करो आप 1/3 प्लस साइन 2x का और ऊपर dx। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं, इस इंटीग्रेशन में आपके पास पहला तरीका होता है क्या, कि आप करिए dx अपॉन में साइन 2x को तो जो खोल सकते हो वो करिए, 2 sin x आ जाएगा, cos x आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर। अब देखो ये क्या दिख रहा है, इसको देखकर क्या लग रहा है कि यार यहाँ पर अपना काम बन जाए। अगर मेरे पास यहाँ पर 2 sin x जैसा कुछ हो जाए, ये 2 sin x प्लस cos x दिख रहा है, इसके साथ साथ मुझे क्या हो जाए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है ना, 2ab जैसा। तो मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 होता है, तो इस 3 में से 1 को यूज कर लो, तो क्या काम बन जाएगा अपने पास। इस 3 में से अगर मैं इसको 2 प्लस 1 लिख दूं, 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख दूं, और 2 sin cos स्क्वायर लिख दूं, तो मेरा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि इसको देखकर लग रहा है कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन रहा है, 2 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन रहा है। आर तो सर इससे फायदा क्या होगा। अब मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे कुछ तरीके के क्वेश्चन होंगे क्या करना है,
कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेना है नीचे से, तो कॉस स्क्वायर एक्स आप कॉमन लोगे नीचे से, फिर ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा तो 2 सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, 2 अपन कॉस स्क्वायर एक्स आएगा ना, देखो देखो 2 अपन कॉस स्क्वायर आएगा। यहाँ पर देखो कॉस पहले से होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो उससे कॉस स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन अपन कॉस आ जाएगा, प्लस में बन आ जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर डी एक्स अपन में 2 सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस में। अब साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा, 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो आ रही है कि नहीं आ रही बात से, बिल्कुल सर। अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब देखो सेक स्क्वायर एक्स को 10 की टर्म में बना सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 10 इसका होल स्क्वायर। बोलो, तो 2 के साथ आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 प्लस होल स्क्वायर 2 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हो इसको, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो 2 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस में 10x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बोलो अब यहाँ पर आप मान सकते हो ना 10x को t, तो आपका काम हो जाएगा। बोलो, तो यहाँ पर आप 10x को t मान लीजिए, आपका खेल हो जाएगा। तो 10x को आप t लोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी आपके पास दिखाई दे रहा है, तो डी टी ये हो जाएगा 2 प्लस 2t स्क्वायर टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, बिल्कुल सर, हमें यहाँ पर दिखाई ऐसा कुछ दे रहा है कि अपन यहाँ पे ये कर सकते हैं। आगे बात सुनिए, अब इसके बाद देखिए ध्यान से, अब इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हो, तो आप इसमें इसको ओपन कर लीजिए होल स्क्वायर को, ताकि आपको समझ में आए। 2 प्लस 2t स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो ये क्या बन रहा है, बोलो ये क्या बन रहा है आपके पास, ये आ रहा है डी टी अपॉन में 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से ये 3 जो है मुझे अजीब लग रहा है टी की टर्म में, ताकि इसको बना। अब ये कैसा बन गया, नीचे क्वाड्रेटिक वाले को तो आपको बहुत बार आता है, चाहे आप वहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा बना लो, चाहे यहाँ पर ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं अपन, है ना, नीचे क्वाड्रेटिक होता है तो किसी का होल स्क्वायर ऐसा कुछ फॉर्म बन जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म, वही कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। देखो करते क्या होता है, आगे चलते। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो टी स्क्वायर प्लस 2/3 प्लस टी प्लस 1 आ जाएगा। चलो भाई, तो 1/3 ऐसे ही ऐसे आ गया dx। अब देखो इस टी स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखा मैंने, देखो इस टी स्क्वायर को तो ऐसे कैसे लिखा, अभी 2t और 1/3 को ऐसे लिखा, ताकि आपको क्या समझाना है मुझे, ये 2 ये a का होल स्क्वायर इस b का होल स्क्वायर आ जाए तो मेरे पास काम बन जाए ना। तो 1/9 और 1 - 9 ऐसे कर दूं, तो आपको कोई आपत्ति मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। ये कुछ इसी तरीके से है जो आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहां पर क्या करते थे, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, अगर कुछ बच्चों को ध्यान हो तो। ठीक है, कुछ इसी तरीके का ये मामला है। तो टी स्क्वायर टी प्लस 1/3 का होल स्क्वायर यहाँ से बन रहा है, प्लस यहाँ पर देखो 1 - 9 1 - 1/9 क्या आएगा, 8/9, तो 8/9 को भी मैं लिख सकता हूँ क्या, √8/3 का होल स्क्वायर, तो 8/9 आएगा ना यहाँ से, देखो यहाँ से क्या आएगा 8/9 आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ √8/3 का होल स्क्वायर। बोलो √8/9 तो आ जाएगा √8/3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a, तो √8/3, तो tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x/a बोले तो t प्लस 1/3 अपॉन में √8/3, कुछ इस तरीके से इसका आंसर आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा और 2√8 आ जाएगा, और यहाँ पर tan इनवर्स आ जाएगा x/a, तो अब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3t प्लस 1, और यहाँ पर इस 3 से 3 कट जाएगा तो √8 आपके पास आ जाएगा। अब आप उसको पैटर्न को पुट कर दीजिए tan इनवर्स के अंदर, आपने t किसको माना था उसको पुट कर दीजिए, t आपने माना था tan x को, तो आ जाएगा आपके पास आंसर tan इनवर्स 3 tan x प्लस 1 अपॉन में √8 प्लस c, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास कुछ, एक मिनट, है ना, यहाँ पे 1/a होता है ना, ये 2a नहीं होता, शायद मैंने गलती से लिख दिया, है ना, ये 2a नहीं हुआ ना, ये 1/√8 आए। तो हाँ, ये फॉर्मूला क्या यूज करा मैंने, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला, तो ये आता है tan इनवर्स x/a, और ये 1/a। ठीक, तो ये आपके पास क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए क्या था, तो ये कौन सा पैटर्न है, नीचे से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेने वाला, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला ये साइन एक्स है।
आप चाहते तो यहाँ पे इतना तिकड़मबाजी लगाने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यहाँ से cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते तो भी हो जाता है ना। ये तो मैंने दिखा दिया कि ऐसे भी किया जा सकता है, चाहते तो आप यहाँ से भी कर सकते थे। क्या cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेते तो ऊपर आता sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है तो ऊपर भेज दिया डायरेक्ट, तो 3 क्या बनता, यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स बनता और यहाँ पर 2 tan एक्स बनता। तो यही तो बन रहा है अपने sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, 3 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 2t, तो कुछ लास्ट में ऐसे ही तो बना था, यही तो बन रहा था, बोलो यही तो बन रहा है। यहाँ पर 3 प्लस वहां पर ये 3 प्लस आ गया, हाँ ये देखो 10 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2t प्लस 3, तो कुछ 10 को t मानोगे तब यही तो बनेगा बस। तो यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उसको पूरा सॉल्व करो, ये पैटर्न देखते डायरेक्ट आप कर सकते हो sec स्क्वायर एक्स वाला तरीका। अब देखो ये कोई क्वेश्चन आता है, ये देखो sin x अपॉन 3x वाला मैंने क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो गया थोड़ा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन देखो, ये आ रहा है आपके पास sin x अपॉन sin 3x dx, ये क्वेश्चन लिया है मैंने। अब देखो क्या है इस sin x में, अब आप देखो sin 3x को लिखोगे ना, sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यही होता है ना, उसको लिखो। तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, बोलो क्या समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें से काटो, sin x से sin x चल जाएगा तो dx आ जाएगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। अब क्या दिखाई दे रहा है, क्या वैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो कई बार डायरेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा सोल्व करने के बाद वैसा पैटर्न आ जाता है। ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है जी सर। चलो तो इनडायरेक्ट ना होकर, कई बार डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट भी चीजें होती है, चलो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो नीचे से, तो 3 अपॉन cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा माइनस 4 अपॉन साइन एक्स का और cos स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ बनेगा। cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स dx बनेगा, और 3 sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा जी सर। अब देखो इस sec स्क्वायर को भी tan की टर्म में लाओ ताकि अपन tan x को t मान ले, इससे देखो ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास sec स्क्वायर एक्स dx 3 माइनस का tan स्क्वायर एक्स, यही आएगा। ठीक है, अब आप tan x को t मान लीजिए, tan x को t मान लीजिए, तो tan x को t मानोगे तो sec स्क्वायर एक्स dx बराबर आपके पास dt आ जाएगा। चलो तो अब आपके पास ये क्या आ जाएगा, dt अपॉन में 3 माइनस टी स्क्वायर। तो एक कैसा पैटर्न बन गया, ये कुछ इस वाला फॉर्मूला का नहीं बन गया क्या। तो इंटीग्रेशन, कल भी एक ऐसा ही एक इंटीग्रेशन आया था 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला dx, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a a प्लस एक्स ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। यही दूसरा भी आता है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो आता है 1/2a ln x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। इसमें मैं कई बार कंफ्यूज होता हूँ कि कहाँ प्लस ले कहाँ ले, तो आप इसको स्टैंडर्ड मान के चलिए, जो स्टैंडर्ड है उसमें सेम साइन आता है ऊपर और उसमें अजीब आता है। बाकी आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर ध्यान है तो क्या आ जाएगा 1/2a, देखो तो 1/2a, ए क्या है यहाँ पर √3 और ln a प्लस एक्स, तो √3 प्लस टी अपॉन √3 माइनस टी। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, अब प्लस सी लगा दो, तो आपके पास 1/2 √3 ln √3 प्लस tan x प्लस √3 माइनस tan x प्लस सी, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला फॉर्म समझ में आया होगा आपको पास, पहला अपन ने वो पढ़ चुके पावर mn वाला। अब इसके बाद एक और ये तरीका था जिसमें से cos स्क्वायर एक्स को कॉमन लेते थे, ये पैटर्न समझ में आया होगा आपके पास। अब इसके बाद एक और फॉर्म आती है जो डायरेक्ट भी पूछी गई है आपके एग्जाम में, है ना, कई बार। तो ध्यान से देखो, इसके बाद दूसरा तरीका आता है आपके पास, ये फॉर्म a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, ये वाली फॉर्म। इस फॉर्म में क्या करते हैं कि आपके पास हाफ एंगल वाला फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए tan की टर्म्स में, है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला अपन यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूला होने चाहिए याद आपको। इसमें क्या करते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और वही tan x को t मानते हैं आगे चल के, तो वो कुछ तरीका है। तो ये तरीका आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे जेई हो चाहे एनडी हो। ठीक है, यूज हाफ एंगल फॉर्मूला इसमें दिया गया है। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है, सेम उस फॉर्म पर है जो ऊपर की है।
क्या कह रहा है, ए प्लस बी साइन एक्स सी कॉस एक्स जैसी टर्म कुछ, ठीक है। तो अब देखो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करो ये, तो टेन एक्स का टेन थीटा का टेन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन टू एक्स का फॉर्मूला था टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन साइन टू एक्स का भी टेन की टर्म में होता है, टू टेन एक्स अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और कॉस टू एक्स का भी होता है, क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला आपके पास दिखाई दे रहा है, मैं साइड में एक बार लिखता हूँ वापस और उसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ। टू टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन, वन प्लस आता है, टेन में माइनस आता है, इन दोनों में प्लस आता है, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो टू एक्स का एक्स हो रहा है, अगर एक्स यूज करेंगे तो एक्स बाई टू यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करना है अपन को। तो अब देखो साइन एक्स का क्या बोला मैंने, टेन की टर्म, टू टेन एक्स बाई टू कर देंगे हाफ, और वन माइनस नहीं वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स का क्या लिखेंगे, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एलसीएम आ जाएगा तो वो ऊपर चल जाएगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर चल जाएगा डी एक्स के साथ, यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में टू टेन एक्स बाई टू प्लस में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। अब वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। और अब देखो यहाँ पर क्या सोल्व हो रहा है, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इससे कट जाएगा, बचेगा क्या टू प्लस टू, तो देखो टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू में से टू कॉमन ले लेता हूँ, टेन एक्स बाई टू आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टेन एक्स बाई टू को मैं टी मान लेता हूँ तो मेरा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी। तो टेन एक्स बाई टू को चाहे पूरे को ही टी मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे भी, तो वन का जीरो हो जाएगा। तो सेक टेन एक्स बाई टू का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर एक्स बाई टू का भी यूज करोगे तो डी एक्स बराबर, क्या ये दिख रहा है क्या कहीं, देखो ये क्या दिखाई दे रहा है क्या, ये डी एक्स ये डी टी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर, और ये टी दिखाई दे रहा है, तो ये अपने पास टी दिखाई दे रहा है, ये अपने पास टी दिखाई दे रहा है, ये डी टी दिखाई दे रहा है, तो डी टी अपॉन में टी आ जाएगा, तो इसका एल एन टी प्लस सी, तो बोले तो एल एन टेन एक्स बाई टू प्लस सी प्लस वन और प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जी सर। चलो अब आगे चलते हैं, ये फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे केवल कॉस साइन की टर्म हो तो वहां से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हैं, अगर स्क्वायर वाली टर्म अवेलेबल हो या मल्टीप्लिकेशन में कुछ अवेलेबल हो, लेकिन सिंपल साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस वन कुछ हो तो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं, ये डिफरेंशिएट कर सकते हो अपने दिमाग में, ठीक है। अब बात करते हैं नया पैटर्न जिसमें ऊपर भी साइन एक्स की टर्म हो नीचे भी कॉस एक्स की टर्म हो, तो ये कुछ ऐसा ही है, आपने पोलिनोमियल में पढ़ा होगा, ऊपर भी पोलिनोमियल थी नीचे भी पोलिनोमियल थी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना, वो फॉर्म दिखाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे आपने कई बार करा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन था, तो यहाँ पर डायरेक्ट टू एक्स दिख रहा है, तो ये आप कर देते थे, करते थे कि नहीं करते थे, इसको टी मानते थे क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो आप उसको करके इस वाली फॉर्म में बना लेते थे, तो इसमें डायरेक्ट यूज कर देते एल एन एफ टी प्लस सी, इसका फॉर्मूला हो जाता। लेकिन कई बार ये चीजें डायरेक्ट नहीं दिखती थी, तो हम एक तरीका अपनाते थे, क्या तरीका अपनाते थे, उस तरीके को हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। आ जाइए, चलो आपको दिखाता हूँ वो क्या तरीका होता है, उसको कैसे करते हैं। देखो ये कुछ फॉर्म है आपके पास, ये इस फॉर्म को ध्यान से समझना, एक ये फॉर्म है, ठीक है। मैं पहले इरेज कर रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा हुआ है पहले से ही इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको मैं नया दिखाऊँ एकदम, ठीक है। वो तो मैंने पहले बताया था फर्स्ट लेक्चर के लिए, लेकिन हुआ नहीं काम, वो बहुत लेंथी लेक्चर हो गया था, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको आराम से बताएंगे, चलो ठीक है। चलो देखो ध्यान से, देखो इस इस इसमें क्या करते हैं अपन, इस वाले में इन फॉर्म में क्या होता है, कई बार आपको ये फॉर्म दी होती है पी साइन प्लस क्यू कॉस अपॉन में ए कॉस प्लस बी साइन, है ना, जो भी ए साइन कॉस लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कौन पहले, ए साइन प्लस बी कॉस प्लस कुछ कांस्टेंट होता है पी क्यू आर मान लो और इसको ए बी सी मान लो, सी मैंने ले लिया ना, अच्छा आप कंफ्यूज हो तो अल्फा बीटा गामा ले लीजिए, एक्स वाई जेड ले लीजिए लो, ठीक है। तो ये साइन है ये कॉस है, तो ये साइन कॉस साइन कॉस, ठीक है। एस को मैं साइन से लिखता हूँ, आपको अब तो पता लग गया होगा लेक्चर देखते देखते, ठीक। अब देखो ध्यान से,
इसमें क्या करते हैं, अब ना तो cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेने वाला तरीका इसमें सूटेबल है, तो इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब दोनों ही अवेलेबल होते हैं तो अपन क्या करते हैं, अपन ये करते हैं कि जो न्यूमरेटर वाला टर्म है उसको डिनोमिनेटर के साथ में लिखते हैं। देखो कैसे, जो न्यूमरेटर जो अपॉन डिनोमिनेटर कुछ होता है, तो न्यूमरेटर को अपन लिखते हैं, क्या लिखने की कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर के साथ में प्लस कुछ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है ना, लैम्डा म्यू और प्लस डेल्टा, इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। आर्यवास में ये तरीका अपनाते हैं ताकि आपके पास क्या हो जाए, देखो क्या हो जाएगा, इसको लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, इसको लिखने से ये फर्क पड़ेगा कि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन है, तो आप इसको लिखोगे डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर कुछ कांस्टेंट के साथ ले रहे हो अपॉन में डिनोमिनेटर, तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है तो बी अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर प्लस सी अपॉन डिनोमिनेटर। अरिवास, तो ये देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बी बाहर आ जाएगा तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर आ जाएगा, प्लस सी बाहर आ जाएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या आप इसको इंटीग्रेशन को नहीं कर सकते, अब क्या इस इंटीग्रेशन को नहीं कर सकते, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये एफ डैश टी अपॉन एफ डी वाला बन गया, तो ये तो आ जाएगा ए जो भी इंटीग्रेशन चल रहा होगा प्लस बी, ये एल एन डिनोमिनेटर आर आ जाएगा प्लस सी। अब ये जो भी फॉर्मेट में होगा सूटेबल फॉर्मेट से हम कर लेंगे, मान लो स्क्वायर की फॉर्म में हो, लॉग की फॉर्म में, जो भी बनेगा कर लेंगे। क्या क्रिस्टल क्लियर, तो ये ही तरीका होता है। लेकिन सर अगर मान लो यहाँ पर आपके पास ये लास्ट में कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट ना होता, सपोज करो ये कांस्टेंट ना होता, तो डायरेक्ट कर लेते, फिर अपन ये जो कांस्टेंट एक्स्ट्रा टर्म ला रहे हैं वो नहीं लाते। अरे सुन लो, तो ये भी इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या कि अगर केवल पैटर्न इस तरीके से हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ए बी और पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर मान के चलना है। तो यहाँ पर आपको न्यूमरेटर को क्या करना है, लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर लिखना है प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना है, ताकि आपके पास फॉर्मेट बन जाए ये डिनोमिनेटर प्लस म्यू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन में डिनोमिनेटर, तो ये लैम्डा आ जाता और ये म्यू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर लैम्डा एक्स हो जाता और म्यू एल एन डिनोमिनेटर का आर। क्लियर, तो ये पैटर्न आसान हो जाता है। इस पर एनडी ने क्वेश्चन पूछा हुआ, उनमें से भी पहले पूछे हुए थे ना, आजकल नहीं पूछते, ठीक है ठीक है। तो इस पे भी एनडी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं अपना क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर वो पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा। देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ साइड में, चलो ठीक है, साइड में क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन लिखिए आप एक क्वेश्चन समझिए इस पर। ये मान लीजिए 3 साइन प्लस 2 कोस अपॉन में 2 कोस 3 कोस प्लस 2 साइन दिए ना, ये तो समझ गए ना, कॉस किससे, साइन से, साइन कॉस से, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, आपने क्या बताया, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव की टर्म में लिख लेना है, तो आपका काम हो जाना चाहिए जहां तक है। तो क्या लिख रहे हैं सर, हम लिख रहे हैं 3 साइन प्लस 2 कॉस को कुछ लैम्डा इंटू 3 कॉस प्लस 2 साइन प्लस म्यू इंटू 3 कॉस प्लस 2 साइन का डेरिवेटिव, इसका मतलब है लैम्डा 3 कॉस प्लस 2 साइन प्लस म्यू। अब 3 कॉस का डेरिवेटिव करोगे, ये डेरिवेटिव का साइन है, तो 3 कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 3 साइन, 2 साइन का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो क्या आ जाएगा 2 कॉस, ठीक है। अब देखो साइन कॉस के मल्टीपल कोफिशिएंट्स को साथ में कर लीजिए, तो देखो अगर मैं कॉस को साथ में करता हूँ, यहाँ से 3 लैम्डा मिलेगा और वहां से क्या मिलेगा 2 म्यू मिलेगा, और साइन के साथ में करता हूँ तो 2 लैम्डा वहां से मिलेगा और माइनस 3 म्यू यहाँ से मिलेगा, और इधर क्या था, इधर मिलेगा 3 लैम्डा प्लस 2 सी। अब इनके कंपेयर करके कोफिशिएंट वैल्यू निकाल लीजिए, तो लैम्डा यहाँ से आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू बराबर 3, है ना, ये किसका, ये कोफिशिएंट ना कॉस का, तो कॉस का है तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 2 लैम्डा माइनस का 3 म्यू बराबर का 3, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो इजीली, किसकी, लैम्डा और म्यू की। तो लैम्डा एंड म्यू की आप वैल्यू निकालोगे तो मेरे हिसाब से आपको वैल्यू मिल जानी चाहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लैम्डा आप वैल्यू निकालोगे तो लैम्डा की वैल्यू 12/13 मेरे हिसाब से आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो ना डेरिवेटिव इनको, तो -5/13 कैसे आएगी एक बार दिखा देता हूँ। मान लो ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से इक्वल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 लैम्डा प्लस 6 म्यू 6 4 लैम्डा माइनस का 6 म्यू बराबर का, तो माइनस माइनस
माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, नहीं डायरेक्ट ऐड करना है ना अपन को, डायरेक्ट ऐड कर देंगे ताकि म्यू से म्यू कट जाएगा। तो 13 लैम्बडा बराबर 12, तो लैम्बडा आ गया 12/13। तो इसी तरीके से म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, लैम्बडा और म्यू की वैल्यू मिल गई ना, तो इस तरीके से लिख सकते हो ना, लैम्बडा और म्यू की वैल्यू मिल गई तो आप इसको कर सकते हो। तो क्या था इंटीग्रेशन, देखो वापस तो आया। तो अब समझ में आएगा आपको, देखना इंटीग्रेशन था ये 3 sin प्लस 2 cos अपॉन में 3 cos प्लस 2 sin, ये dx के साथ। तो इसके साथ आपके पास अलग से क्या, अब अपन ने क्या करा, इसको लिख लिया, तो इसको अपन ने लिख लिया था क्या, इसको अपन ने लिख लिया था लैम्बडा 3 cos प्लस 2 sin प्लस म्यू 3 cos प्लस 2 sin का डेरिवेटिव अपॉन में 3 cos प्लस 2 sin कर लिया था, 3 cos प्लस 2 sin कर लिया था। आया क्या था, देखो लैम्बडा की वैल्यू आई थी 12/13, तो 12/13 यहाँ से आ गया, तो ये dx आ जाएगा, प्लस म्यू की वैल्यू आ गई थी, म्यू की वैल्यू आ गई थी -5/13, यहाँ से आ जाएगा 3 cos प्लस 2 sin का डेरिवेटिव अपॉन में 3 cos प्लस 2 sin dx। तो क्या ये 12/13 x प्लस माइनस का 5 अपॉन में 13 प्लस, अब देखो ये क्या है एफ डैश टी, ये कैसा है, ये आप एफ डैश अपॉन में एफ, ये वाला फॉर्मूला है, तो क्या आ जाएगा ln f। तो डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें इसको टी मानो, वो करो छोड़ो, डायरेक्ट अगर पता है आपको, वैसे इसको टी मानते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाता है, तो ये आ जाता है dt, और यहाँ पे t तो ln t कर देते हैं, तो वो वाला भी करेगा, तो ln 3c प्लस 2 sin, ये आ जाएगा। तो क्या आया, तो आपके पास आ गया 12/13 x माइनस का 5/13 और 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, इट्स योर राइट आंसर। आ गया समझ में, तो ये आपके पास आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना चाहिए कि न्यूमरेटर ये क्वाड्रेटिक में भी काम में आता है, क्वाड्रेटिक वाले कंसेप्ट में आता है, ठीक है। तो ये आपके पास पैटर्न था, कुछ आया कि नहीं आया समझ में, ये कुछ आपके पैटर्न था। अब इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए वो करवाते हैं, चलो ठीक है। और ये मैंने m की पावर n वाला आपको करवा दिया, ठीक है, m की पावर n वाला आपको करवा दिया, चलो ठीक है। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा पैटर्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बच गया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन ही था अपना उस पीपीटी में, वो मैंने छोड़ दिया था, बोला था 2024 के क्वेश्चन थे। अब देखो ये दे रखा है 3 cos, क्वेश्चन क्या है देखो, 3 cos प्लस 4 sin अपन में 2 cos प्लस 5 sin, तो जो भी मैंने क्वेश्चन कराया उसमें और इसमें सिर्फ वैल्यूज में डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, पैटर्न वही है पूरा। तो बस यही है, 3 cos प्लस 4 sin अपॉन में 2 cos प्लस 5 sin dx। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया, न्यूमरेटर को आपको लिखना है लैम्डा इंटू डिनोमीटर प्लस म्यू इंटू डिनोमीटर का डेरिवेटिव, बस कुछ नहीं करना। अगर कांस्टेंट टर्म ऊपर नहीं है, अगर कांस्टेंट टर्म भी है तो कांस्टेंट भी लगा लेना बस। तो देखो क्या है अपने पास, ऊपर है 3 cos प्लस 4 sin, इसको अपन क्या लिखेंगे लैम्डा 2 cos प्लस 5 sin, तो 2 cos प्लस 5 sin, तो 5 sin x को मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस म्यू 2 cos प्लस 5 sin का डेरिवेटिव, तो लैम्डा 2 cos प्लस 5 sin x म्यू, cos का डेरिवेटिव आ जाएगा -sin, 5 का आ जाएगा cos, ये आया। अब कंपेयर कर लीजिए, cos के कोफिशिएंट एक साथ कर लीजिए, 2 लैम्डा यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 5 म्यू आ जाएगा, प्लस अब देखो साइन के साथ में रख लीजिए, साइन के आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस का 2 म्यू आपके पास आ जाएगा, और यहाँ से क्या है 3 cos प्लस 4 sin, तो 2 लैम्डा प्लस 5 म्यू करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, और 5 लैम्डा माइनस का 2 म्यू करोगे तो 4 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, देखो इस इक्वेशन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन को देखो, अब मैं यहाँ से इसको 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 5 से, क्योंकि ताकि इसके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, ऐड करने पे कट जाएंगे। तो 4 लैम्डा प्लस 10 म्यू प्लस 6, 5 से मल्टीप्लाई करूँ 25 लैम्डा माइनस का 10 म्यू
प्लस का 20, तो ऐड करूंगा तो 29 लैम्डा बराबर 26। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 26 अपॉन में 29। तो यहाँ से आप म्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हो कहीं एक बार डालकर। तो म्यू अगर इसमें निकालता हूँ मैं तो 2 म्यू बराबर आएगा 5 लैम्डा माइनस 4। तो 5 26 अपॉन में 29 माइनस का 4। तो अब आप इस क्वेश्चन से म्यू की वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप म्यू वैल्यू निकालोगे तो म्यू आपके पास आ जाएगा 7 अपॉन 29। तो म्यू आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। म्यू आपके पास आ जाएगा 7 अपॉन 29, ठीक है। तो म्यू भी आप कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अपने पास इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन था 3 cos प्लस 4 साइन अपन में 2 cos प्लस का 5 साइन। तो अपन ने इसको क्या लिख दिया, अपन ने न्यूमरेटर को लिख दिया 2 cos प्लस 5 साइन। लैम्डा था ना कुछ यहाँ पर, उसको लिखता हूँ वैल्यू। लैम्डा क्या आया था 26 अपॉन 29, 5 अपॉन 29, सॉरी माइनस 7 अपॉन 29। तो इसका डेरिवेटिव 2 cos प्लस 5 साइन का डेरिवेटिव, ठीक। इसको एक पर मिटा दिया तो माइनस का 5 अपॉन माइनस का 7 अपॉन 29, ठीक है। और इसके साथ में 2 cos प्लस 5 साइन dx। तो आया कि नहीं आया, तो 26 अपॉन 29 आ गया। अब इसको भेज दो, सबके नीचे भेजो, तो ये इससे कट जाएगा, ये इसके नीचे भेजोगे 2 cos प्लस 5 साइन, 2 cos प्लस 5 साइन, ठीक है। माइनस का 7 अपॉन 29, 2 cos प्लस 5 साइन का डेरिवेटिव अपॉन में 2 cos प्लस 5 साइन। तो देखो यहाँ से क्या आया 26 अपॉन 29, यहाँ से x आ जाएगा, कट जाएगा तो dx का x माइनस 7 अपॉन 29। अब ये देखो वही तरीका है, इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है तो एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स, एल एन एफ एक्स आ जाता है, एल एन 2 cos प्लस 5 साइन वाला क्या आया। तो अब आपको क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन क्या दे रखा है, इसमें बोला है, इसने बोला है कि अपने देखो क्या है, अपने आया -26 अपॉन 2, तो अपने आया इसका सॉल्यूशन जो आया अपने पास आया 26 अपॉन में 29, 26 अपॉन 29 एक्स माइनस का 7 अपॉन 29 एल एन 2 cos प्लस 5 साइन, ठीक है। अब देखो आपके पास आंसर क्या आ गया यहाँ से, अल्फा। अब आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, अल्फा एक्स। तो अल्फा की वैल्यू पूछिए 26 और बीटा की वैल्यू पूछिए -7। तो अल्फा की, सॉरी बीटा की वैल्यू मैंने, सॉरी हाँ 7/29 था ना, 7/29। तो मैं तभी देखो ऑप्शन में क्यों नहीं मैच हो रहा, 7/29 था यहाँ पे आंसर 7, ठीक है। मेरे से प्लस माइनस की बहुत मिस्टेक हो जाती है कई बार, आप लोग इसका ध्यान रखना ना। कोई कैलकुलेशन किसी भी उस वीडियो में अगर कोई कैलकुलेशन एरर हुआ होगा ना तो उसको कमेंट में सही कर देना, ताकि है ना। अब मैं वापस उस वीडियो को थोड़ा ना देखूंगा, मैंने अब फ्लो में कुछ गलती हो गई होगी तो बात अलग है, बाकी कोशिश करिए कि पूरी की पूरी। तो ये आपके पास अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। तो अल्फा आपके पास आ जाएगा 26, अल्फा 26, क्योंकि 26 अपॉन 29 पहले से दे रखा है, तो 26 आपके पास आंसर हो जाएगा, 26 आपके पास आंसर हो जाएगा। बीटा हो जाएगा 7, बीटा ये हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 26 और 7। तो ये आपके पास आएगा आंसर, क्लियर हो गया। तो ये आपके पास कुछ तरीके वाले क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इस पैटर्न में तो कोई समस्या नहीं आई होगी, क्रिस्टल क्लियर, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलो भाई, तो ये आपके ध्यान रखना। तो कैसे करते हैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ये क्वेश्चन भी करवा दिया। अब देखो ये क्वेश्चन भी करवा दिया, ये भी। हाँ अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये अपन ने फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी, अगर ध्यान है तो दिखाऊं, फर्स्ट फॉर्म दिखाऊं, फर्स्ट फॉर्म, ये कुछ फॉर्म पढ़ी थी अपन ने फर्स्ट फॉर्म, ये देखो कुछ उसी से मिलता जुलता है, ये वाला फर्स्ट फॉर्म एकदम जस्ट ये। लेकिन यहाँ पर इसने देखो अलग ही खेल खेल रखा है, अलग ही खेल खेल रखा है। इसने बोल रखा है कि इसमें एग्जैक्ट आंसर बताओ। तो अब इस क्वेश्चन को करना कोई डिफिकल्ट है क्या आप लोगों के लिए, नहीं है ना। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, करवा दो। इस क्वेश्चन को करना कोई आप लोगों के डिफिकल्ट नहीं है। मैंने क्या बोला, cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए नीचे से, cos स्क्वायर एक्स आप कॉमन लोगे नीचे से, तो क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा a, तो साइन स्क्वायर अपन cos स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, b स्क्वायर cos स्क्वायर अपन cos स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बन जाएगा a स्क्वायर
टेन स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर। बोलो क्लियर। अब देखो टेन एक्स को टी मान लीजिए, डायरेक्ट खेल हो जाएगा। टेन एक्स को टी मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। तो ये डी टी आ गया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर आपके पास आ गया, और यहाँ पर बी स्क्वायर आपके पास आ गया। अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर बाहर ले लीजिए, तो डी टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो क्या आ गया ये, बी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही आ रहा है टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर अपॉन, ये वही आ रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। क्लियर। तो ये आ गया वन बाई ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई ए, टी बाई बी बाई ए, तो वन बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है, प्लस सी भी लगा सकते हो चाहो तो टेन इनवर्स। तो अब देखो एक्स को, इसको टी को एक्स लिख सकता हूँ, टेन एक्स लिख सकता हूँ, तो ए बाई बी प्लस सी, ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। तो सी प्लस वन बाई ए स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर जहां पर भी होगा देख लेंगे अपन। तो इस ऑप्शन में क्या है, कौन से ऑप्शन में है, तो सी प्लस, अच्छा ए भी आ रहा है, अपन ने कोई एरर कर दिया शायद, एक बार देख लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स अपन ने क्या लिया, सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर। ठीक है, टेन एक्स को टी मान लिया ए। अच्छा वन बाई ए तो लगाया ही नहीं ना मैंने, वन बाई ए तो वो भी तो आएगा, वन बाई ए, सॉरी सॉरी, इस फॉर्मूले में समस्या है भाई, क्या करूँ मैं। ठीक है, वन बाई ए अपन ने नहीं लगाया, सॉरी फॉर माई बैड। ठीक है, मेरी गलती है। तो ए से ए कट जाएगा तो ए भी आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप बिना इसके भी देख सकते थे, आंसर कहीं ना कहीं मैच हो जाता कि भाई पूरा पैटर्न तो मिलता। तो ऊपर ए आ रहा है नीचे बी है, तो पहले इससे तो कैंसिल करो कुछ, ऊपर ए है नीचे बी है, तो ये तो गलत, क्योंकि ऊपर ए नीचे बी, तो यही एक ऑप्शन है जिसमें ऊपर ए है नीचे बी है। अब बस बच्चा ये फंस जाता कि नन ऑफ दीज भी लगा देता, लेकिन इतना इतना करने के बाद नन ऑफ दीज तो नहीं लगाता, क्योंकि उसको लगता है कुछ ना कुछ है, ये आपके पास आएगा। तो देखो इस पैटर्न में देखो डायरेक्ट पूछ लिया वैल्यूज के साथ, तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रख सकते हो, अगर आपको बस दिखे तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, तो ये आपकी इच्छा है। पर मैं तो नहीं कहता भाई फॉर्मूले याद रखो, क्योंकि आपको पैटर्न ध्यान होगा तो कोई गलती नहीं होगी ना, पैटर्न ध्यान होगा तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि इसको रटी लिए, रटना नहीं है एकदम। ठीक है, पैटर्न ध्यान होगा तो आप कर लोगे आराम से। ठीक है, क्रिस्टल के लिए चलो अब मैं बात करता हूँ इसके। हाँ ये क्वेश्चन है वही पैटर्न का, लेकिन इसने देखो अलग पूछा अपन से, इसने सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है आर, तो ये एक अलग कन्वर्ट है, इसको कन्वर्ट टू पोलर फॉर्म करके, है ना, पढ़ाना है मुझे थोड़ा सा। तो एक्स की जगह, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, कोशिश करना कि थोड़ा समझ में आए, है ना। वैसे कोई हार्ड नहीं है, कि मैं ऐसा नहीं करा कि समझ में नहीं आएगा, अरे बिल्कुल आएगा भाई, समझ में तो पूरा आएगा। बट क्या है कि अब वो वाला तरीका नहीं लगेगा इसमें कि आप, क्योंकि उसने अलग दिया हुआ है आपको, इस तरीके से दिया हुआ है अल्फा करके, तो ये क्या है, इसको बोल सकते हैं अपन कि कन्वर्ट टू पोलर फॉर्म। तो आपने फिजिक्स में कई बार पढ़ा होगा, प्रोजेक्शन लेते हैं, है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर किसी ने पढ़ी होगी तो एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा वाला कहीं किसी ने पढ़ा होगा, है ना, पोलर फॉर्म बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब छोड़ो आप, तो एक्स बराबर यहाँ पर ए देखो, ए बराबर आर कॉस एल्फा रखता हूँ, बी बराबर आ, ठीक है, और यहाँ पर बी बराबर आर साइन एल्फा रख सकता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ ताकि वो नहीं, वो माइनस में बनेगा तो वो छोड़ो, एक्स की जगह आप एक काम करो, आर साइन अल्फा रख लीजिए और आर कॉस अल्फा रख लीजिए, ये रख लीजिए, ताकि क्या होगा देखो, मैं दिखाता हूँ मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये मैंने क्यों उसको चेंज करा। तो देखो अगर एक्स, आर साइन अल्फा मैंने रख दिया प्लस बी, ये कॉस एक्स हो जाएगा प्लस बी, बी की जगह मैंने क्या रखा, आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा हो जाएगा साइन एक्स आपके पास अवेलेबल। अब देखो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्या ये आर कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो देखो डी एक्स बराबर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स, तो वन बाई आर डी एक्स। देखो क्या ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन
ये नहीं बन रहा साइन एक्स प्लस अल्फा का, बोलो तो ये क्या आ जाएगा 1/r, 1/r क्या ये कोसेक एक्स प्लस अल्फा नहीं बन रहा dx। तो देखो 1/r, अब कोसेक एक्स का आपको फॉर्मूला बताया था कल भी एक इंटीग्रेशन में आया था, लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और इसको मैंने 10x/2 में कन्वर्ट करना भी दिखाया था आपको, लोग 10x/2। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, तो ये आ जाएगा log 10, x की जगह क्या है x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस सी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर एकदम, ठीक है। तो क्या यही पैटर्न दे रखा है क्या आपको, बोलो क्या यही दे रखा है क्या सॉल्यूशन, क्या यही दे रखा है क्या, बिल्कुल यही गिवन है अपने पास, देखो पूरा यही अपने प्लस सी भी लगा लो, तो यही अपने निकाला। अब देखो ये निकालने के बाद आपसे पूछ रहा है कि ये उसने सॉल्व करके दिया पूरा बाकायदा, उससे पूछ रहा है कि अल्फा और आर की वैल्यू बता दीजिए। तो अब ध्यान से देखो ये कोई बड़ी गणित नहीं है इसमें, तो ए बराबर आर साइन अल्फा ने रखा है, बी बराबर आर कोस अल्फा रखा है। अगर मैं देखो साइन अल्फा कोस अल्फा यहाँ से निकालता हूँ तो ये आ जाएगा ए अपॉन आर बी अपॉन आर। अगर दोनों का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर ए अपॉन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी अपॉन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या देखो ये वन नहीं आया क्या, यहाँ से तो वन आएगा, यहाँ से 1/r² कॉमन लेता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। चलो क्लियर, तो आर स्क्वायर को इधर भेजता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। आर बराबर क्या आएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आप ध्यान क्लियर, तो ये कोई ऑप्शन में होना चाहिए आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा रूट का, ठीक है। और पूछ रहा है टेन की वैल्यू बताओ, टेन इनवर्स अल्फा की वैल्यू बताओ, तो देखो टेन इनवर्स करके कुछ दे रखा है। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पर देखो साइन अल्फा अपने क्या निकाला था ए अपॉन आर, कोस अल्फा निकाला था अपने बी अपॉन आर। अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो साइन अल्फा कोस अल्फा को डिवाइड करता हूँ तो ए अपॉन आर बी अपॉन आर क्या बनेगा, टेन अल्फा ए बाई बी, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स ए बाई बी, योर राइट आंसर, टेन इनवर्स ए बाई, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है, अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बचा है पीवाईक्यू तो, ठीक है। एक मेरा होमवर्क क्वेश्चन बचा है जो मैंने आपको बाइक ऑडिट में दिया, तो सारे पीवाईक्यू अब मैं कह सकता हूँ कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के मैंने 2006 से लेकर 2024 तक के सारे पीवाईक्यू करा दिए, साथ में कुछ स्पेशल आपको कंसेप्ट सिखाने की मैंने कोशिश करी। तो समझ में आया हो तो मेरे को रिप्लाई देना, और क्या इसी तरीके से चलना है या बिना थ्योरी समझाए केवल क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए, तो आप तो जो पसंद आएगा हम वो करने की कोशिश करेंगे। आप जरूर अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत अहम है। आप जानते हो ये चीज कि भाई कोई भी आदमी कोई काम कर रहा है तो जो जिसके लिए कर रहा है अगर उसको उसका ही कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर उस काम करने का कोई फायदा नहीं रहता, ठीक है। आर्योस में, ठीक है। तो ये हम हमारे कुछ स्टूडेंट्स के लिए बना रहे थे ऑफलाइन में, लेकिन हमने सोचा कि इसको सबके लिए डिलीवर करा जाए, तो इसलिए मैंने ये शुरुआत करी है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन बचता है होमवर्क वाला, उसको करा के हम बात अपनी पूरी करते हैं, ठीक है। अब एक होमवर्क वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल सिखाया था, क्या है एक्स प्लस, भूल तो नहीं गए कहीं, एक्स प्लस एक्स वाई वाला एक टर्म मैंने सिखाया था आपको, एक्स प्लस 1/x वाला, इसका होल स्क्वायर लिखना सिखाया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर को लिखना सिखाया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2। और ये भी सिखाया था कि x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 माइनस 1/x स्क्वायर, तो x प्लस 1 माइनस 1/x हो तो 1 माइनस प्लस 1, तो इस तरीके से कुछ बातें होती है। तो अब मैंने आपको बोला था कि इसमें क्या करना है, क्वेश्चन दिया था x की पावर 4, है ना। आप लोगों ने किसी ने भी इसका सोल्यूशन मुझे नहीं भेजा, जितने भी लोगों ने उसको देखा है किसी का भी मेरे को तो अभी तक रिस्पॉन्स आया नहीं, और आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं करा शायद, तो कृपया करके उसको ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा मैं, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो कोई बात नहीं करवाएंगे, हमारा क्या जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स योर चॉइस ओनली हो, ठीक है। बट हम चाहेंगे कि आप लोग करें ताकि आपको फायदा मिले। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है आजकल, ठीक है, लेकिन हमारे भी ज्वाइन कर लीजिए, साइड में पड़ा रहेगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, अब इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। मैंने क्या बोला था, सब जगह से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सब जगह बोले तो ऊपर नीचे से, ठीक। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 16/x² आ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है जी सर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा 1 प्लस 4/x² dx एक्स स्क्वायर प्लस 16/x²। अब कुछ ऐसा लग रहा है कि सर ये ऊपर वाले का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो वन का स्क्वायर, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर ये बन क्या रहा है, मतलब बात समझ में नहीं आ रही कि सर, ठीक है। तो आपको ये चीज दिखाई देनी चाहिए कि यार ये तो ये 4/x का होल स्क्वायर है, देखो देखो 1 प्लस 4/x dx एक्स का स्क्वायर प्लस 4/x का होल स्क्वायर, ये चीज तो दिखाई दे रही है। तो अब देखो
ठीक है। तो इस 4x को होल स्क्वायर में से मैं देखो ध्यान से, देखो ये 4 को इसमें से 2 कर दूं, इसमें से 8 कर दूं, तो 1/x का होल स्क्वायर होगा। बोलो क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप, अगर आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें तो आपको डायरेक्ट दिख रहा था, क्या आपने उसमें डायरेक्ट दिख रहा था 1 - 1/x स्क्वायर हो रहा था, तो x + 1/x का होल स्क्वायर हम जनरेट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखो हम किस चीज को जनरेट कोशिश करेंगे, हम यहाँ पर कोशिश करेंगे 4/x का होल स्क्वायर की। देखो क्योंकि यहाँ पर देखो x + 4/x का डेरिवेटिव देखो 1 - 4, कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है ऊपर, तो x - 4/x का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो x - 4/x का होल स्क्वायर कैसा होता है, x² + 16/x की पावर, एक्स स्क्वायर माइनस का 8। क्या यही चाहिए क्या अपन को, बोलो। तो x 16/x² है, तो -8 + 8 और ऐड कर दो, अपना क्या जा रहा है। अब समझ में आया पैटर्न कैसे पकड़ना है। तो ये आ गया 1 + 4/x का होल स्क्वायर dx। ये थोड़ा उनसे थोड़ा हटके क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आया, यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x - 4/x का होल स्क्वायर प्लस में 8। तो देखो x - 4/x को मैं t मानता हूँ, तो 1 - 4/x² dx मेरे पास dt आ जाएगा। तो ध्यान से देखो ये आ जाएगा dt, ये t² + 8। अब तो ये डायरेक्ट बन गया ना, तो 1/√a क्या है, √8, ठीक है। 8 को मैं लिख सकता हूँ √8 का होल स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x/a t/√8 + c। तो 1/√8 tan इनवर्स x की जगह क्या है अपने पास, x + x - 4/x √8 + c। तो ये आ जाएगा 1/√8 tan इनवर्स x² - 4 अपॉन में √8 x + c। ये आपके पास समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो मैंने इसमें कुछ ऑप्शन दिए थे, √8 को भी आप 2√2 लिख सकते हो, तो आप ऑप्शन देख लेंगे कौन सा मैच कर रहा है। तो देखो तो अपने पास आया x² - 4 आया, तो प्लस वाले तो वैसे ही हटा दो, ठीक है, ये तो वैसे ही हट गया, तो केवल यही बचा। तो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, हटाओ, ये एक ऑप्शन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, उनसे थोड़ा सा हटके इस वाले पैटर्न वाले पे, बायो क्वाड्रेटिक वाले पे पैटर्न था, ठीक। तो मैंने अपना जो है काम पूरा कर दिया इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को लेकर। डेफिनेट की बात करेंगे और उसमें आपको बड़ा ग्राफ से मैं सिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको सीखने में। बस रिस्पॉन्स आप अच्छा दीजिएगा तो मैं काम बहुत बढ़िया करूंगा, टेंशन मत लीजिए उसकी। तो मैं सारे PYQs करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, पहले कोशिश करूंगा जो हाई वेटेज वाले चैप्टर उनके पहले कराऊँ, है ना। तो इनमें ये इसका वेटेज इतना खास नहीं है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे चैप्टर डिपेंडेंट। कई बार कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो ये वाला है कि जी अगर नहीं करा तो बहुत सारे चैप्टर डूब जाएंगे। कौन से, डेफिनेट इंटीग्रेशन डूब जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन डूब जाएगा, एरिया अंडर द कर्व डूब जाएगा, क्योंकि सब में इंटीग्रेशन का यूज आता है। अगर मान लो इन सपोज भगवान ना करे आप में से कई लोगों का एनडी में नहीं होता है ना, सपोज करिए, तो कोई लोग इंजीनियरिंग करेगा आगे चल के, तो वहां उसको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, तो वहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो ये वैसे भी फायदे के लिए और एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप इस सेशन को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करिए, अपने साथ वाले दोस्तों को भी करिए भाई। एग्जाम में अच्छे बच्चे जाएंगे तभी कंपटीशन का मजा आता है, ठीक है। तो सबको करिए, दोस्तों के साथ मिलजुल कर इसको बांटिए, है ना, लड्डू की तरह, और अपने आप पढ़िए मस्त, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो इसमें, तो लिख देना सर ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, ये ईयर और क्वेश्चन नंबर लिख देना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप चाहो तो मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो कि भाई हाँ सर इस चैप्टर के अलावा भी कोई चैप्टर का डाउट वगैरह पूछना है, तो आप वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको 1-to-1 भी करने की कोशिश करूंगा, 1-to-1 सेशन भी ले लूंगा, है ना, विथ जो मीटिंग के थ्रू, है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लूंगा मैं, डोंट वरी, है ना, ठीक है। अगर आप चाहो तो वो भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए तो सही है, आपको बहुत फायदे की, मेरे पास है बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के लिए, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है। और PYQs कलेक्शन करे जा रहे हैं, तैयार हो रही है चीजें, ठीक है, अब के लिए आएगा, ठीक है, ओके, तब तक के लिए ओके बाय, ठीक है।